हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 जिसका पहला क्वेश्चन है राइट डाउन फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास n नंबर जो भी सीक्वेंस होगा उसकी nth टर्म गिवन होगी, और अगर हमें nth टर्म गिवन है तो उसके पहले 5 टर्म यानी फर्स्ट 5 टर्म्स हम कैसे निकालते हैं हम वो सीखते हैं। चलिए, अगर मान के चलें आपके पास फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म आपको गिवन है n इंटू एन प्लस 2, तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स आप कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए आप सबसे पहले पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या किया, हमने n की जगह 1 पुट किया फर्स्ट टर्म के लिए। चलिए, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड टर्म। तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स n की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। 2 इंटू n 2 इंटू 2 प्लस 2, सो हेयर वी विल राइट 2 प्लस 2। नाउ इट विल बी 2 प्लस 4 दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8। चलिए, थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पुट n इज इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 5। 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास आएगा 15। चलिए, अभी 3 टर्म्स निकले। अगर हम चौथी टर्म निकालना चाहते हैं यानी फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 4। जब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तब n की जगह हमें रखना होगा 4। ये हो जाएगा 4 4 प्लस 2 यानी कितना हुआ, 4 इंटू में 6, 4 6 ज़ा 24। नाउ लास्ट टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5। जब n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। इतना हुआ ये 5 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारे पास आ गई पहली 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म्स में जब हमने पहली बार n इज इक्वल टू 1 पुट किया तब हमारे पास आई a1 जो कि थी हमारे पास 3। जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तब हमारे पास आया a2 विच इज इक्वल टू 8। जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया हमारे पास आया a3 जो है 15, और उसके बाद आया हमारे पास 4। जब हमने पुट किया तो हमारे पास आया a4 जो है इज इक्वल टू 24, और जब हमने 5 पुट किया तो हमारे पास आया a5 जो कि है हमारे पास 35। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा और सीखा किस तरीके से हमने nth टर्म से पहली 5 टर्म्स निकाली। ये एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर एक n था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था n प्लस 2 से। चलिए बेटे, एक और सवाल लेते हैं बिल्कुल इसी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम है हमारे पास, मैंने आपके लिए लिया है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 2। सपोज हमारे पास ये सम, तो हम इसके अंदर पहली 5 टर्म जब निकालेंगे तो पहली 5 टर्म के लिए हम पुट करेंगे वैसे ही सेम, यानी n इज इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे। हमारे पास आएगा a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 1 अपॉन 3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2। जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हमारे पास आएगा a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि 1 अपॉन 4। चलिए, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, यानी कि जब हम n की जगह 3 डालेंगे तो हमारे पास आएगा a3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2, यानी कि 1 अपॉन 5, यानी 1 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4। जब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आएगा a4, यानी कि 1 अपॉन 4 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6। इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 5 तो हमारे पास लास्ट टर्म यानी कि इस जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी फिफ्थ टर्म निकल के आएगी, यानी कि a5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 2, यानी कितना हो गया बेटे a5 इज इक्वल टू
7। चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास सीक्वेंस का जो nth टर्म गिवन था वो था ये n/n+2। हमने पहली यानी फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, हमने n = 1 पुट किया। जब फर्स्ट टर्म में हमने n = 1 पुट किया तो हमारे पास आया a1 = 1/3। हमने जब सेकेंड टर्म निकालनी थी हमने पुट किया n = 2। तो इस तरह से a2 कितना निकल के आया हमारे पास 1/4। इसी तरह हमने थर्ड टर्म निकालने के लिए n = 3 पुट किया। जब हमने a = 3 पुट किया तो हमारे पास आया a3 = 1/5। नेक्स्ट हमने फोर्थ टर्म निकालने के लिए n = 4 पुट किया और निकल के आया a4 = सॉरी ये वाला गलत बना दिया मैंने, a4 = 1/6। सेम हमने जब फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो हमने पुट किया n = 5 और हमारे पास निकल के आया a5 = 1/7। तो इस तरह से बेटे आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप हमेशा ही n की जगह 1 2 3 4 5 पुट कर दीजिए, आपके पास पहली 5 टर्म्स निकल के आएंगी। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो एक काम करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं इसका एक नया एग्जाम्पल, एक नया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नए एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास है an = -1 to power n-1 5 to power n+1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर -1 की पावर n-1 है और 5 to power n+1 है। क्वेश्चन सेम है कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की। तो फर्स्ट 5 टर्म्स में जैसा कि मैंने लास्ट अभी कराया है आप लोगों को कि आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 3 पुट करेंगे थर्ड, ऐसे 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगी और 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म आएगी। तो चलिए इस एग्जांपल में करके देखते हैं। अगर मान के चले आप n की जगह पुट करते हैं, पुट n = 1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो a1 = -1 to power 1-1 5 to power 1+1। अब बेटा क्योंकि -1 की पावर हो गई 0 और 5 टू पावर हो गई 2, तो इसका टोटल आंसर -1 की पावर हो गई 0। और हम ये अच्छे से जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो ये कुल मिलाकर 1 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया 1 और 5 टू पावर 2 का मतलब हो गया 25। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आई बेटा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट n = 2। हम n की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो a2 = -1 to power 2-1 5 to power 2+1, यानी -1 टू पावर हो जाएगा 1 और 5 टू पावर हो जाएगा 3। इधर से क्या आएगा बेटे, -1 की पावर अगर 1 है, इसका मतलब ऑड नंबर अगर उसकी पावर है तो डेफिनेटली -1 ही आएगा। और 5 टू पावर 3 का मतलब हो गया 125। तो आंसर कितना आया, -125। ये हमारे पास आ गई सेकेंड टर्म। अब हम क्या करते हैं, हम ना n = 3 पुट कर देते हैं, हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो पुट करते हैं बेटे, यहाँ पर n की जगह 3, हमारे पास आएगा a3 which is equal to -1 to power 3-1 5 to power 3+1। हमारे पास आ जाएगा -1 टू पावर कितना हुआ बेटे 2 हुआ, और यहाँ पर 5 की पावर कितना हुआ 4। -1 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, सबको पता है, इवन नंबर है तो सिंपल है 1 हो जाएगा। और 5 टू पावर 4 का मतलब हुआ 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 5 ज़ा 625। तो हमारे पास आ गया, ये हो गया 625, ठीक है। तो a3 हमारे पास आ गया 625। ओके, नाउ a4 पुट n = 4। जब हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो a4 = -1 की पावर
4 माइनस 1 और 5 टू पावर 4 प्लस 1, यानी ये कितना हुआ, -1 की पावर हो गया 3 और 5 की पावर हो गया 5। बेटे आप लोगों की मर्जी है, अगर 5 टू पावर जिससे 4 होता है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, आप इसको और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर किस में आएगा, -5 टू पावर 5 में। नाउ पुट n इज इक्वल टू, यहाँ करते हैं, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5 फॉर फिफ्थ टर्म। ठीक है, जैसा कि हमने कहा गया है कि हमें 5 टर्म्स निकालने, तो दिस विल बी दी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो हमारे पास आएगा a5 विच इज इक्वल टू -1 टू पावर 5 माइनस 1। देखो बेटा यहाँ पर n माइनस 1 है, तो n की जगह हमने क्या पुट किया इस बार, 5 पुट किया, तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 5 टू पावर 5 प्लस 1। नाउ वी हैव -1 की पावर 4 एंड 5 टू पावर 6, -1 टू पावर 4, फिर वही बात कि इसके अंदर नेगेटिव है और नेगेटिव के ऊपर पावर है इवन नंबर। जब भी इवन नंबर पावर होती है नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल बी 1 एंड 5 टू पावर 6। आपकी मर्जी है, 5 टू पावर 6 को सॉल्व कर दीजिए, आंसर। चलिए एक बार फिर समझते हैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये हमारे पास था सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस के 5 टर्म्स निकालने थे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पुट किया n इज इक्वल टू 1। जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हम n की जगह 1 डालेंगे, यानी 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, यहाँ पर -1 टू पावर 0, जैसा कि हम जानते हैं कि -1 की पावर 0 इसका मतलब 1 हो जाएगा, और 5 टू पावर 2 मतलब 25। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी इस तरह से 25। सेकेंड टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 2 डालेंगे और हमारे पास सेकेंड टर्म निकल के आएगी एंड a2 इज इक्वल टू -125। थर्ड टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 3 डालेंगे और हमारे पास निकल के आएगी a3 इज इक्वल टू 625। फोर्थ टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 4 डालेंगे और हमारे पास निकल के आएगी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू -5 टू पावर 5। और इसी तरह से हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5 और फिफ्थ टर्म, और हमारे पास फिफ्थ टर्म निकल के आएगा 5 टू पावर 6। तो इस तरह से हमारे पास सारी यानी कि 5 की 5 टर्म्स निकल के आ गए। तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने सारे क्वेश्चंस जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू। और बाकी वैसे इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं जरूर डिस्कस करूंगा इस एक्सरसाइज की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस को। और जैसा कि हमें पता है लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ट्रिक देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास 12th क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन में हमारे पास है a1 इज इक्वल टू -1, a1 इज इक्वल टू -1 एंड an हमें गिवन है, an इज इक्वल टू an -1 अपॉन n, -1 अपॉन में n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, क्वेश्चन इज सेम, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय दिस। चलिए a1 हमें पता है, a1 हमें पता है कि -1 है और n की वैल्यू आप ले सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। एक्चुअली यहाँ पर क्या गिवन है आपको कि n की वैल्यू आप ग्रेटर देन ले सकते हैं 2 से, या इक्वल टू 2 से 2 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। जब हम n पुट करेंगे 2 तो यहाँ पर आएगा a2 और ये हो जाएगा a2 -1 अपॉन में 2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ये हो जाएगा a2 -1 अपॉन में 2। सो यहाँ पर 2 - 1 कितना हुआ, 1 अपॉन में 2। और a1 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन ही है, a1 इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पुट करेंगे -1 अपॉन में 2। तो हमारे पास a2 निकल के आ जाता है -1 अपॉन 2। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं n इज इक्वल टू 3। हम n इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा a3 इज इक्वल टू a3 -1 अपॉन 3। यहाँ a3 -1 का मतलब हुआ a2 अपॉन में 3। a2 हमें पता है कितना है, a2 कितना निकाला था हमने, -1 अपॉन 2 निकाला था। और इसके नीचे आएगा 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगी वैल्यू फाइनली a3 इज इक्वल टू
-1/6। चलिए ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जब हम पुट करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पुट करना लिख देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 3। क्लियर? यहाँ पर लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 4। तो जब हम 4 पुट करेंगे इस सम के अंदर, तो हमारे पास आएगा a4 इज इक्वल टू a4 - 1 अपॉन में 4, यानी a3 अपॉन में 4। a3 हमने क्या निकाला था, -1/6 निकाला था अपॉन में 4। ये 4 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा -1/24। ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टर्म के बाद हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 5। फोर्थ टर्म आई, देखें एक मिनट, फर्स्ट हमने निकाला था, सेकंड हमने निकाला था, थर्ड हमने निकाला था, ये फोर्थ है। ठीक है, हम फोर्थ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म निकलेगी। फर्स्ट तो ऑलरेडी हमारे पास थी ही। ठीक है, तो a पुट करेंगे a5 इज इक्वल टू a5 - 1 अपॉन में 5। a5 - 1 दैट इज a4 अपॉन में 5। a4 कितना हुआ, देखो बेटा कहाँ पर है a4, ये है -1/24 अपॉन में 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो जरा से, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा -1/5 4 ज़ा 20, 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120 आ गया। ठीक, तो हमारे पास a5 आ जाएगा आपका -1/120। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू, पुट n इज इक्वल टू 6। जब हम n इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा a6 इज इक्वल टू a6 - 1 अपॉन 6। a6 - 1 हो जाएगा a5 अपॉन में 6। a5 कितना निकाला हमने, -1/120 निकाला, यानी कि इसके नीचे आएगा 6 और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा -1 अपॉन में 12 6 ज़ा 72, यानी कि 720। तो हमारे पास a6 आ जाएगा -1/720। अगर हम ध्यान से दोबारा से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, a1 हमें गिवन ही था, a1 इज इक्वल टू -1 गिवन था हमें नेक्स्ट टर्म के लिए n को 2 पुट करना था। n जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो निकल के आएगी वो होगी a2 इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट टर्म के लिए हम 3 पुट करेंगे, जब निकल के आएगी थर्ड टर्म तो हमारे पास आएगी a3 इज इक्वल टू -1/6। नेक्स्ट टर्म के लिए हम 4 पुट करेंगे, सॉरी फोर्थ बोला मैंने, 4 पुट करेंगे, a4 हमारे पास निकल के आएगा -1/24। नेक्स्ट के लिए हम n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे और a5 हमारे पास निकल के आएगा -1/120। उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे और a6 हमारे पास निकल के आएगा -1/720। तो मुझे ऐसा लगता है बेटे आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत इजी तरीका था, सेम करा था जो हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, सेम चीज़ हमने यहाँ पर करी है। हमने केवल n की वैल्यूज पुट करी है और हमारे पास निकल के आई है एक नई सीरीज। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज। आप लोगों को ये सीक्वेंस पता है? चलिए, एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये। तो ये सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट टर्म आती है जब हम उससे पहले आने वाली 2 टर्म्स को ऐड करते हैं। ऐसी सीक्वेंस को हम फिबोनाची या फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट टर्म आएगी तो हम उससे पहले वाली 2 टर्म्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट टर्म 0 है तो नेक्स्ट टर्म अगर 1 है तो इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 0 + 1 कितना होता है 1। इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी 1 + 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना हुआ 2। इससे नेक्स्ट टर्म आएगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 1 + 1 3। इससे नेक्स्ट टर्म आएगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 3 2 5। नेक्स्ट टर्म आएगी जब हम इनको ऐड करेंगे 5 और 3 8। इससे नेक्स्ट टर्म आएगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 8 13, और इसी तरह चलता रहेगा। ऐसे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज कहते हैं। चलिए
फिलहाल तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a1 हमारे पास a2 के बराबर है और a1 a2 गिवन है हमें 1। साथ के साथ हमें गिवन है an का रिलेशन। an हमें गिवन है कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an है, प्लस an है, और n की वैल्यू हम हमेशा 2 से बड़ी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है और निकालना है हमें ये रिलेशन an अपॉन n प्लस 1 अपॉन में an, और इसमें हमें वैल्यूज भी गिवन है कि n इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 और 5। इन वैल्यूज के लिए निकालना है। चलिए क्वेश्चन साधारण सा है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए करने का तरीका क्या होगा। सिंपल है, हम यहाँ पर हमें a1 गिवन है, a2 गिवन है, हम यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पुट करेंगे और इस चीज की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको हमें फाइंड करना है जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो एक काम करते हैं, 2 वैल्यूज हमें गिवन है, बाकी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1 यानी 6, a6 तक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो फिलहाल हम n की जगह पुट करते हैं 3, पुट n इज इक्वल टू 3। एक काम करते हैं बेटे, यहाँ ना लिखकर थोड़ा इस साइड लिखते हैं, स्पेस बचेगा। पुट n इज इक्वल टू 3। व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 3 विल गेट a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस a3। a3 माइनस 1 इज a2 प्लस a3। हमें पता है a2 कितना है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ n-1 हमने क्वेश्चन में यहाँ n-2 गिवन है, बट हमने वो लिखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए एनीवेज यहाँ पर आ गया a2 और इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा a2 प्लस a1, और a2 हमें पता है 1 है और a1 हमें पता है 1 है, तो कुल मिलाकर कितना होता है a3 बराबर 2। चलिए एनीवेज एक की जगह हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 पुट किया था ना, अब पुट करेंगे 4। नाउ वी गेट a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2। हमारे पास आएगा a3 प्लस a2। a3 हमने अभी निकाला था 2 और a2 हमारे पास ऑलरेडी है 1, तो कुल मिलाकर कितना हो जाता है 3। चलिए अब पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू कितना पुट किया हमने, a4 हमारे पास निकला 4 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5। सो विल गेट a5 इज इक्वल टू a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2। a5 माइनस 1 मतलब a4 होगा और a3 हो जाएगा। a4 हमें गिवन है, a4 इज इक्वल टू 3 है, और a3 हमें गिवन है, a3 कितना है, a3 हमारे पास 2 है, सो हमारे पास कितना आया 5, a5 हमारे पास आया 5। चलिए पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे 6 तो हमारे पास आएगा a6 बराबर a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2। हमारे पास आएगा a5 प्लस a4। a5 हमें गिवन है कि a5 हमारे पास है 5 और a4 हमारे पास है 3, तो 5 और 3 हो गया 8। a6 बराबर है 8। एनीवेज हमारे पास 6 टर्म्स निकल के आ गई। हमें एक बार देख लेते हैं, a3 हमारे पास आया 2, a1 a2 ये हमें गिवन है, a3 हमारे पास आया 2, a4 हमारे पास आया है 3 और a5 हमारे पास आया है 5, a6 हमारे पास आया है 8। चलिए एनीवेज अब हमें निकालना है वो हमें मतलब उस टर्म्स को निकालना है, उन चीज़ों को निकालना है जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि भाई इस चीज़ की वैल्यू निकालो जब n की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 हो। अच्छा जी, यानी क्या वैल्यू निकालनी है, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो तब हमें ये चीज़ निकालनी है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं पहले हम an प्लस 1 अपॉन में an, पुट n इज इक्वल टू, हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं हमारे पास आएगा a1 प्लस 1 अपॉन a1, कुल मिलाकर हो जाता है a2 अपॉन में 1। a2 हमारे पास है, क्या है बेटे, a2 अगर हम देखें तो हमारे पास a2 1 है और a1 भी 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1। जब हम निकालते हैं, पुट करते हैं इसमें, पुट n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आएगा a2 प्लस 1
अपॉन में A2, कुल मिलाकर हो जाएगा A3 अपॉन में A2। A3 हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास 2 है और A2 हमारे पास है 1। A3 हमारे पास है 2 और A3 है हमारे पास A2 है हमारे पास 1, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाते हैं 2 अपॉन 1। चलिए पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3। जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा A3 प्लस 1 अपॉन में A3, यानी टोटल A4 अपॉन में A3। चलिए बेटे अब देखिए A4 कहाँ पर है हमारे पास, A4 ये रहा, A4 हमारे पास है 3 और A3 हमारे पास है 2, 3 अपॉन 2, ये फाइनल आ गया। चलिए नेक्स्ट टर्म के लिए हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4 तक पहुंच गए, एक और निकालना है बस। तो हमारे पास आएगा A4 प्लस 1 अपॉन A4 प्लस 1 होता है A5 अपॉन में A4। A5 कितना है हमारे पास, A5 हमारे पास है 5 और A4 हमारे पास है 3, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 3। एक काम और करते हैं, पुट करते हैं लास्ट n इज इक्वल टू 5, ये लास्ट है n इज इक्वल टू 5। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A5 प्लस 1 अपॉन A5 प्लस 1 होता है A6 अपॉन A5 हमारे पास कितना है देखिए जरा, A6 हमारे पास 8 है, A5 हमारे पास 5 है, A6 हमारे पास 8 है, A5 हमारे पास 5 है। तो फाइनली जो वैल्यूज निकल के आई हैं वो ये है, जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 2 अपॉन 1, और जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 3/2 सेकेंड लास्ट। जब हमने n4 पुट किया तो हमारे पास निकल के आया 5/3, और जब हमने पुट किया n इज इक्वल टू 5 तो हमारे पास निकल के आता है 8/5। तो बेटा ये था आपकी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नई बुक के लिए 8.1 और पुरानी बुक के लिए 9.1। तो नई बुक और पुरानी बुक के हिसाब से जो भी था एक्सरसाइज में वो लास्ट क्वेश्चन हमने आज अटेम्प्ट किया है।